देखो हम लोग एग्जाम्पल 2 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 हमने कल किया था, ठीक है, जिसका आंसर 15√3 आया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 2। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन है, बिजली वाला है, ठीक है, उसे ना एक रिपेयर करना है फॉल्ट का, मतलब पोल पे कोई फॉल्ट हुआ है, ठीक है, कोई तार वार जली है, कुछ हुआ है, उसे रिपेयर करना है। और जिस पोल पे उसे रिपेयरिंग करनी है ना 5 मीटर लंबाई, देखो ये रहा पोल, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर है, मतलब ये ए डी जो है ना, ये बना हुआ क्या है, पोल है, जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, ठीक है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है। सी है ये, शायद बिजली वाला नहीं बिजली वाली है, ठीक है। उसको क्या करना है, पॉइंट 1.53 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, मतलब पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे उसे रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, यहाँ पर सीढ़ी लगाता है इतने नीचे पे, ठीक है, तो यहीं पे लगाता है वो। What should be the length of the ladder that should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable near her to reach the required position. Also how far the foot of the pole should she place the foot of the ladder. क्या कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी लेनी है उसे, ये निकालना है, यानी आपको BC निकालना है। और सीढ़ी जो है वो उसके पोल की बॉटम से कितने दूर में रखना चाहिए उसको, ताकि वो पोल के टॉप से 1.3 मीटर की हाइट पे पहुंच जाए रिपेयर करने के लिए। तो ये बोला, तो हमें दो चीज निकालनी है, एक तो निकालना है BC जो हो गई हमारी लेंथ ऑफ लैडर, और DC जो कि हमारी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ पोल, पोल के फुट से और लैडर के फुट के बीच की दूरी हो गई। तो हमें दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो इस पिक्चर के हिसाब से जो चीजें बन रही है उसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ध्यान से। हमारे पास क्या क्या है, एक पोल है, ठीक है। पोल के बाद देखो एक ये पोल हो गया हमारा 5 मीटर का, इसका नाम मैंने दिया AD, 5 मीटर का। कितने मीटर का ये, 5 मीटर का। अब CD जो है मैं वो यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, C पॉइंट पे, किस पे, C पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है CD का, 60 डिग्री पे, ये बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ B, ठीक है। ये B वो पॉइंट है जहाँ पर उसे सीढ़ी लगानी है, जहाँ पे उसे रिपेयर वर्क करना है, समझ आई बात। और हमें क्या जो दो चीज़ निकालनी है, एक तो निकालना है BC जो कि हमारा क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, और हमें क्या निकालना है, एक चीज़ DC निकालना है जो हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ पोल। ये बात समझ आई कि नहीं आई। दो चीज़ें निकालनी है, मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ठीक है। निकालना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा ध्यान से देखो, BD कितना होगा, आप खुद बताओ, BD कितना होगा, BD कितना होगा बताओ, BD कितना होगा बताओ। देखो वो निकलेगा आपका AD जो कि हाइट ऑफ पोल है, माइनस AB जो कि हमें दिया हुआ है 1.3। तो 5 माइनस 1.3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.3 क्या हो जाएगा बताओ, 3.7 मीटर। यानी कि BD जो है वो हमारा कितना है, 3.7 मीटर है। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल BDC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट D, समझ आई बात। BDC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट D के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हमें सारी चीज़ें निकालनी है। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC के अंदर देखो, दिख रहा है, ये रहा ट्राइंगल BDC, दिख रहा है। अब आपको क्या दिया हुआ है, tan C जो है वो किसके बराबर होगा बताओ, tan C जो है वो किसके बराबर होगा, tan C जो है हमारा किसके बराबर होगा, देखो C के हिसाब से हमारा क्या होगा, P/P। वैसे एक बात बताओ, tan C लगाने का कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा। इस केस में हमें चाहिए क्या, BC चाहिए और ये चाहिए। वैसे हम लगा सकते हैं, tan से हमें DC मिल जाएगा, फिर हम लोग साइन लगा के या कॉस लगा के हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हम tan लगा के क्या करेंगे, ये वाला लेंथ निकालेंगे, क्योंकि tan जो होता है वो P/B के बराबर होता है। इसके C के हिसाब से P हमारा BD है और B हमारा DC है।
तो tan c हमारा क्या हो जाएगा, p अपॉन b, जो कि किसके बराबर होगा, BD हमारा p का काम कर रहा है और DC हमारा b का काम कर रहा है। तो tan c यानी c है कितना हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री कितना होगा बताओ। p हमारा क्या है, BD हमारा कितना है 3.7 अपॉन में DC कितना है पता नहीं, वही निकालना है। अच्छा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3, 3.7 अपॉन में क्या है DC, ठीक है। अब DC को इधर लाओ और 3.7 रूट को 3 को यहाँ ले आओ, ठीक है। देखो ये क्या होगा, DC इधर है तो 3.7 रैशनलाइज कर देंगे हम लोग, रूट को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो रैशनलाइज करने पे क्या आएगा देखो, 3.7 ये रूट रैशनलाइज में दोनों ऊपर नीचे करेंगे तो 3.7 √3 अपॉन में 3, ठीक है। ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इतने पे छोड़ दो। समझ आ रही है बात। आंसर आपका क्या आ जा रहा है, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके आ जाएगा कितना, ठीक है। हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व कर दोगे ना तो लगभग लमसम आंसर आ जाएगा आपका 2.14 मीटर आ जाएगा DC आपका। समझ आ गई बात, ठीक है, आई बात समझ। ये हो गया, तो अब एक काम करते हैं, ये मैंने अप्रॉक्स आंसर निकाला है, अप्रॉक्स ये, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या निकालना है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमने DC निकाल लिया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लेडर हम लोग निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लेडर निकालना है, जो कि BC है। अब ट्राइंगल ये BDC के अंदर हम क्या लगाते हैं, साइन C अगर लगाओगे तो P अपॉन H लगा सकते हो चाहो तो। P हमारा हो जाएगा BD और H हो जाएगा हमारा BC। तो मैं साइन 60 लगाऊं, देखो यहाँ से कर रहा हूँ, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन में BC, BD अपॉन में BC। और BD कितना है हमारा 3.7 और BC कितना है हमारा पता नहीं, वही निकालना है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। तो एक काम करो, BC को यहाँ लाओ, 3.7 ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो इसके बाद, ध्यान से देखो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 7.4, ठीक है, अपॉन में √3 इंटू में √3 कर लो, ये हो जाएगा क्या 7.4 √3 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको जब कट करोगे तो कट करने के बाद आपका अप्रॉक्स जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ये हमारी लेंथ ऑफ द लेटर हो गई, समझ आई बात। ये जो आपका आया है 4.2 ये हमारा क्या है BC है, जो कि हमारा क्या है लेंथ ऑफ लेडर है, लेंथ ऑफ लेडर है। तो हमने दोनों चीज़ निकाल ली जो बोली गई थी। समझ आई बात की नहीं आई। तो देखो अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर मतलब कोई देखने, किसी चीज़ को देखने वाला, गौर करने वाले को ऑब्जर्वर बोलते हैं। 1.5 मीटर लंबा है वो, ठीक है, जो कि 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से वो कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर दूरी पे वो खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर हाइज, मतलब लड़की है, सॉरी फिर से गलती होगी, हर बोला है। ये लड़की ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर की लंबाई है उसकी, वो इस चिमनी के बेस से कितने दूर खड़ी है, 28.5 मीटर दूर खड़ी है। और उसकी आंखों से उसके जब वो टॉप को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक ये लाइन ऑफ साइट लेंगे। तो इसके बीच में जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट चिमनी की हाइट क्या होगी, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ए भी हमारा जो है वो चिमनी है, क्या है हमारा चिमनी। लेकिन जो ट्राइंगल बनेगा, ध्यान से देखो, जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारा AED बनेगा, लेकिन हाइट ऑफ द चिमनी आपकी पूरी AB होती है। तो हम पहले एक काम करते हैं, A ही निकाल लेते हैं, क्योंकि EB तो हमें पहले से ही पता है। क्योंकि देखो DC हमारा 1.5 है तो EB भी हमारा 1.5 होगा। ये जो कंडीशन दी हुई है ना, इसको मैं पिक्चर की मदद से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सामने आपको पेज दिख रहा है, ये पेज आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले देखो ये पिक्चर को देखना ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। ये देखो पिक्चर को, ये रही आपकी चिमनी, ठीक है। चिमनी दिख रहा है, चिमनी बन गया। चिमनी के पास यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ये लड़की है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। कितने दूर पे खड़ी है ये, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ी है,
ठीक है, समझ आ रही है बात। ये ज़मीन की लाइन हो गई, ये बना ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी आँखों से, इसकी आँख मान लेते हैं, इसकी आँखों से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। जहाँ पे वो खड़ी है उस पॉइंट का नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। इसकी हाइट को यहाँ पर जहाँ उसके टॉप वाले हाइट को डी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को क्या नाम दे दिया, ई दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से वो देख रही है इसके टॉप को, ए वाले पॉइंट को, तो क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। आप खुद देखो यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है हमारा, ए बी जो है वो हमारा हाइट ऑफ चिमनी है। क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए बी जो है यहाँ पर देखो, डी सी जो है वो हाइट ऑफ गर्ल है। क्या है, हाइट ऑफ गर्ल, जो कि कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो डी सी है ना वो ई बी के बराबर है, इस बात का ध्यान रखना, 1.5 मीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें सी बी दिया हुआ है, सी बी इक्वल टू डी ही है, इक्वल टू 28.5 मीटर है, जो कि किसके बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिटवीन फुट ऑफ चिमनी एंड गर्ल। इसका मतलब क्या है, बी सी या फिर मैं कहूँ ई डी या डी ई कहूँ, ये पता है क्या है आपका, चिमनी के बेस से लड़की जहाँ खड़ी है उतनी वो दूरी दी हुई है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको ए भी निकालना है, लेकिन ए भी निकालने में आपको ई भी पता है। तो ट्राइंगल आप जो देख रहे हो, ट्राइंगल आपका बन रहा है ए ई डी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी आपका ट्राइंगल नहीं बन रहा, वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो ए बी सी डी, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो भी ट्रेपेजियम बन रहा है। तो हमें उसका काम नहीं, हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई डी, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैंने गलती से 2 बोल दिया, ठीक है। हम ट्राइंगल लेंगे ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी दिख रहा है। अगर ट्राइंगल ए ई डी देख पा रहे हो तो उसकी मदद से हम लोग चीज़ें निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर हमें ए ई निकाल लें, तो हमारी हाइट आने में टाइम नहीं मिलेगा। हम ए बी लिखेंगे, इसमें ए ई प्लस ई बी को जोड़ देंगे, हमारी ए बी हाइट आ जाएगी। हमें करना यही है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें ट्राइंगल ए ई डी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं 1045 लगाऊँ तो मुझे इसका काम है, और नीचे ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा भैया, हाँ कि नहीं। वो मैं चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। तो ए ई डी में ट्राइंगल देखो, अगर मैं लिखूँ 10D यानी ये 10 थीटा किसके बराबर होता है, P अपॉन B के, जो कि किसके बराबर होगा, ए ई, ट्राइंगल के हिसाब से ए ई अपॉन में डी ई होगा, ठीक है। 10D का मतलब होगा 1045 का मतलब ए ई कितना है हमारा पता नहीं, ठीक है, और डी कितना है हमारा 28.5 है, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 1 ए ई अपॉन में 28.5 हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है, 1045 डिग्री रूट 2 देना है। शिवा लर्न द वैल्यूज याद करो। ए हमारा आ गया 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। ये हाइट नहीं है, हाइट हमारी क्या है, ए बी है, ए बी हमारी हाइट है, तो ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए ई प्लस में ई बी, ए ई प्लस में ई बी। ए ई कितना आया, 28.5 मीटर आया, प्लस में ई बी कितना था, 1.5 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा हाइट ऑफ द चिमनी। लास्ट में कुछ नहीं करना है, जो पूछा जाता है उसको लिख दिया जाना होता है। पिछले में स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन आप लिख लेना। हाइट ऑफ चिमनी कितना हो गया, हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। समझ आ गई बात, ठीक है। हमारा आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 समझना ध्यान से, कान खोल लो अपने। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक पॉइंट P है ग्राउंड पे, ठीक है, पॉइंट P ग्राउंड पे से, ग्राउंड पे पॉइंट P ले लिया गया है। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग, कोई 10 मीटर की बिल्डिंग है उसको देखा जा रहा है, उसके टॉप को, और जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये जो डाटा दिया है इसके हिसाब से हम लोग पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। जो डाटा दिया है इसके हिसाब से हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला है, कितनी 10 मीटर की बिल्डिंग थी ना, ये देखो 10 मीटर की बिल्डिंग है, कितनी है
10 मीटर की बिल्डिंग है, किसी पॉइंट पी से उसके टॉप को देख रहे हैं, जो कि एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पहले क्वेश्चन में यही बोला है। आगे देखो क्या बताया, आगे क्या बोला है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। क्या कह रहा है, इसी बिल्डिंग के ऊपर ना एक झंडा लहराया गया क्या, और फिर उसी पॉइंट पी से जब देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालो, मतलब जो झंडे का जो लगा हुआ है वो निकालो। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट बी, और बिल्डिंग जो पी से है कितनी दूरी पे ये निकालो। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, जहां पर भी √3 दिया होगा। फिलहाल देखो यहाँ पर क्या बोला, इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन में क्या हुआ है, ये बिल्डिंग थी हमारी। ठीक है, इसका नाम एक काम करते हैं ए बी ले रहे हैं, ए बी हमारी बिल्डिंग हो गई। इसके ऊपर क्या है, एक झंडा लहरा रहा है, क्या ये झंडा लगा हुआ, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। ठीक है, और इसी पॉइंट पी से जब इसके टॉप को देखते हैं तो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया, तो बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट पी से वो 30 डिग्री है, और लेकिन फ्लैग स्टाफ के जब टॉप को देख रहे हैं तो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। दो चीज़ दिख गई, एक काम करते हैं इसका नाम ले लेते हैं सी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालो। ठीक है, यानी कि AC निकालो। AC मतलब हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, इसके बाद PB निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P। समझ आई बात, ये दो चीज़ निकालनी है। इन दो चीज़ को निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल ABP लगा सकते हो, फिर CBP लगा सकते हो। सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, ABP लगाता हूँ। क्या ABP ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल लिया। ठीक है, इस ABP ट्राइंगल में मैं लगाने जा रहा हूँ 10-30 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, P/B के। P का काम कौन कर रहा है यहाँ पर AB, और B का काम कौन कर रहा है यहाँ पर PB। ठीक है, 10-30 की वैल्यू होती कितनी है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AB कितना है 10 मीटर, PB कितना है पता नहीं, वही निकालना है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 × PB इक्वल टू हो जाएगा 10 × √3। PB × 1 PB होता है, तो PB इक्वल टू क्या आ गया 10√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P। पॉइंट P और बिल्डिंग के बीच की दूरी आ गई, पहला पार्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, और आपको निकालना है AC निकालना है। AC निकालने के लिए अब आपको जो ट्राइंगल लेना पड़ेगा वो पता है कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, उस पार्ट को मैं यहाँ कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल CBP ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और इसमें लेंगे हम लोग अब 10-45 डिग्री। 10-45 मतलब ये पूरा 45 डिग्री, जो कि किसके बराबर होगा P/B के। P का काम कौन कर रहा है 45 के हिसाब से, CB। तो यहाँ पर देखो तो CB अपॉन में क्या है PB 10-45, CB अपॉन में PB है। CB को कैसे लिखते हैं, CB क्या है हमारा CB जो है वो किसके बराबर है AC प्लस में AB के। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है देखो CB की जगह AC प्लस में AB। 10-45 की वैल्यू होती है 1, PB की जगह पे PB लिखा। PB हमने अभी निकाला है 10√3, तो PB की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पे 10√3 पुट कर दिया। AC प्लस में AB हमारा कितना है, AB हमें देखो 10 दिया हुआ है, तो हमने AB क्या करा, AB की जगह पे पुट कर दिया क्या 10 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। अब ये 1 इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई करा, 1 को 10√3 से किया तो 10√3 आ गया। ठीक है, अब AC प्लस में 10 आ गया। अभी AC के साथ 10 प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू में इधर ये आ जाएगा 10√3 - 10। ठीक है, 10 कॉमन लिए दोनों में क्या बचा, √3 - 1 बचा, 10√3 - 1। ठीक है, 10 कॉमन बच गया तुम्हारा, मतलब कॉमन 10 लिया, बच गया तुम्हारा √3 - 1। ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा मीटर, इतना आंसर आ गया AC। AC क्या था हमारा, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ था। तो अब लोग यहाँ पर लिख देते हैं जो चीज़ पता है हमें। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना आ गया, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना आया AC हमारा कितना है 10 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक है, और क्या निकालना था, PB निकालना था, जो कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P। तो वो कितना है
10√3 मीटर। समझ आया? आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आ रही बात समझ? एग्जाम्पल 5, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक टावर है, एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ, एक टावर है, ये देखो ध्यान से, ये टावर है, ग्राउंड पे खड़ा है वो, ऐसे टावर है, वर्टिकली कैसा खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है वो, ठीक है, ध्यान से बोलो। देखो शेडो ऑफ अ टावर, ये टावर हो रहा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए बी दे दिया, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, टावर है, जो कि क्या कर रहा है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ज़मीन के ऊपर। इसके बाद ये पाया जाता है कि फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, उसकी जो परछाई है वो 40 मीटर लंबी है जब सन का जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ठीक है। जब वो 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है, तो कितनी मीटर उसकी लंबी परछाई बन रही है, 40 मीटर। कितनी मीटर लंबाई परछाई बन रही है उसकी, 40 मीटर लंबी बन रही है जब वो 60 डिग्री बनाता है। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो इधर सूरज है, कोई यहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है, तो भाई इसकी परछाई बनेगी। तो जब ना 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होता है किसी पॉइंट से, वो 40 मीटर ज़्यादा है जब वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। मतलब 60 डिग्री में जितनी हाइट है उसकी लंबाई परछाई बनती है, उससे 40 मीटर ज़्यादा होती है जब वो 30 डिग्री बनाता है। तो मुझे ये 40 दिया हुआ है और हमें ये सी बी नहीं पता है, ठीक है, ये 40 मीटर दिया हुआ है। दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ, देखो ये टावर है आपका, इस टावर की जो परछाई है जब वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन रखती है तो जो परछाई की लंबाई वो 40 मीटर ज़्यादा होती है जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी परछाई से 40 मीटर ज़्यादा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री बन रहा है तो जो टावर की जो लंबाई है, टावर की जो लंबाई है वो 40 मीटर ज़्यादा है टावर की परछाई से जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा, 60 डिग्री है, ठीक है। समझ आई बात? और हमें इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब तुम्हें ये हाइट निकालना है ए बी। क्या निकालने के लिए बोला, ए बी, जो कि हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको ना ये पता है ना ये पता है, तो आप एक एक करके दो ट्राइंगल को लोगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी ले रहे हैं, ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं, ए बी डी ट्राइंगल, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम लोग, ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। देखो ट्राइंगल ए बी डी को देखो, दिख रहा है, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर अगर आप यहाँ पर लगाओ, ये 60 डिग्री आपको इसका और इसका काम है। अगर मैं tan 60 लिखूँ, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है हमारा, P अपॉन बी के। यहाँ P का काम कौन कर रहा है, ए बी, और B का काम कौन कर रहा है, सी बी, ठीक है, सही है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू ए बी कितना है पता नहीं, और सी बी कितना है वो भी नहीं पता। लेकिन देखो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर ये इसको यहीं छोड़ू तो ए बी को अगर यहीं छोड़ूंगा तो √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी बी, तो √3 सी बी हो गया। ए बी जो है किसके बराबर है, √3 सी बी के। इतनी बात पता है, इतना आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ट्राइंगल गलत ले लिएगा मैंने, ए बी सी लो पहले, ए बी सी के हिसाब से लिखा है मैंने फिलहाल, ये ए बी सी के हिसाब से ये हो गया, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से। अब बड़ा वाला ले रहा हूँ, ए बी डी वाला ले रहा हूँ यहाँ पर। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी डी। ए बी ट्राइंगल के हिसाब से tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी बी। ए बी कितना है मेरा नहीं पता, उसको ए बी रहने देता हूँ। डी बी कितना है मेरा, डी बी को मैं लिख सकता हूँ डी सी प्लस में सी बी, लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ ना, डी बी जो है वो डी सी प्लस सी बी का ही तो जोड़ है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, ठीक है, सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ जो पता है। ए बी मुझे यहाँ से ये निकला आया √3 सी बी आया, तो मैं √3 सी बी पुट कर दे रहा हूँ। डी सी कितना है, डी सी मेरा 40 पता है मुझे, प्लस सी बी, और ये 1 अपॉन में √3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का देखो क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 40 प्लस सी बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, इक्वल टू में √3 सी बी को मल्टीप्लाई करोगे √3 के साथ। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3 सी बी हो जाएगा।
और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40 प्लस में CB। ठीक है, ध्यान से देखो 3 CB और ये CB है, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये वाले CB को इधर ला के माइनस कर दो। 3 CB में से अगर CB गया और ये 40 का 40 बच गया तो ये 2 CB बच जाएगा और ये 40 है। CB और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 20। तो CB कितना आ गया, 20 आ गया। तो CB हमारा 20 मीटर आ गया, जो कि हमारा क्या है, परछाई। हमारे को खैर उसकी नीड नहीं थी, लेकिन हमने ये CB निकाला क्यों, क्योंकि ये तो निकालना ही नहीं था। देखो ध्यान से, आपको AB निकालना था, जो कि क्या है, हाइट ऑफ टावर है। AB को निकालने के लिए CB की वैल्यू चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो CB की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे। देखो ध्यान से, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। तो AB मेरा कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू √3 CB था। CB कितना आया मेरा 20, तो √3 मल्टीप्लाई 20, तो क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर। क्या हो गया हमारा AB। समझ आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है बात। ठीक है, ये देख सकते हो, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, छठा एग्जांपल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है हमारी B है, ठीक है, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है PC। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब बहुमंजिला बिल्डिंग, मतलब बहुमंजिला इमारत, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग मतलब इमारत होती है, मतलब बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। और बिल्डिंग मतलब ये छोटी बिल्डिंग है उससे। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी एक PC है, देखो ये बड़ी बिल्डिंग, और एक छोटी बिल्डिंग नॉर्मल जो बिल्डिंग है हमारी। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, उसके टॉप से मैं बिल्डिंग का टॉप देख रहा हूँ और बिल्डिंग का जो बॉटम देख रहा हूँ। तो उस दौरान जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, जब टॉप देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और जब बॉटम को देखता हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मतलब PC निकालना है आपको, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी कि AC निकालना है। समझ आ गई बात। दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है PC जो कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच में AB और PC जो ये दो बिल्डिंग है इसके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, जो कि हमारी क्या है AC। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पिक्चर बना लेते हैं फटाफट। ये है एग्जाम्पल नंबर 6, ये रही हमारी पिक्चर। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, इसके टॉप से, इसका नाम दे दे रहा हूँ हम लोग PC। इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जब हम इसके दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, 30 डिग्री। कितना बनता है, 30 डिग्री। और जब इसके बॉटम को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री। कितना बनता है, 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारी ज़मीन हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये हम एक लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर तो हमारी थी, हमने अपने सहूलियत के लिए ड्रॉ कर सकते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा PC क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अच्छा, ये बिल्डिंग है B है, इसकी ना 8 मीटर हाइट दी हुई है, ये बताया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या है हमारा, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो क्या है हमारा PC। ठीक है, BA या AB बोल लो। AB जो है वो हमारा 8 मीटर है, जो कि क्या है हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं, केवल बिल्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। हमें यही निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अच्छा, एक बात बताओ, AB जो है वो DC के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कुछ नहीं है, ध्यान से देखो फिर से इस क्वेश्चन में, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे PDB। तो इन ट्राइंगल PDB ट्राइंगल लिया। ठीक है, PDB ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45। ये मैंने बात आपको उस वक्त बताई थी। ठीक है, हाँ, तो 30 डिग्री के हिसाब से tan 30 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू PD अपॉन में BD, क्योंकि P अपॉन B होता है 30 के हिसाब से। P हमारा ये है और B हमारा ये है, यानी कि PD अपॉन में BD।
PD क्या है हमें पता नहीं और BD क्या है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हमें पता है। PD अपॉन में BD हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD जो है वो किसके बराबर आएगा PD√3 के, ठीक है। इसको याद रखना, आगे काम आएगा ये, ठीक है। इतना हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम लोग ट्राइंगल, ये बड़ा वाला PCA, क्या लेंगे PCA ट्राइंगल लेंगे। तो ये लिखेंगे हम लोग ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PCA, ट्राइंगल PCA लेंगे। PCA ट्राइंगल में tan 45 डिग्री लिखेंगे। tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा P/B के। P क्या है हमारा PC और B क्या है हमारा AC, ठीक है। ध्यान से देखो, तो PC क्या है हमारा पता नहीं, PC को लेकिन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PD प्लस में DC और अपॉन में AC कितना है हमारा पता नहीं, AC है, ठीक है। और tan 45 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा PD प्लस में DC। अच्छा ध्यान से देखो, A भी हमारा 8 है तो DC भी हमारा 8 होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब DC की जगह क्या डाल सकता हूँ, DC की जगह क्या डाल सकता हूँ, देखो AC इक्वल टू PD प्लस में DC है, दिखा देता हूँ। AC हमारा एक मल्टीप्लाई करके आ गया PD प्लस में DC। PD हमारा क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन DC हमें पता है वो 8 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया था मैंने, तो PD प्लस में 8 हो जाएगा हमारा AC, हाँ कि नहीं। इतनी बात क्लियर है, ध्यान से देखो। अगर आपको इतनी बात क्लियर तो देखो ध्यान से, ये BD दिख रहा है आपको, AC दिख रहा है। BD और AC बराबर है कि नहीं है, BD और AC बराबर है। BD और AC हमारा क्या है बराबर है। BD और AC बराबर है। अगर BD और AC बराबर है, BD और अगर AC बराबर है हमारा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्या मैं ये BD की जगह, BD को AC की जगह पे डाल सकता हूँ। तो AC की जगह पे जब डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा PD√3 इक्वल टू में PD प्लस 8, ये बनेगा, ठीक है। अब एक काम करूंगा, PD√3 माइनस PD इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। PD कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो PD इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक है। समझ आ रही है बात। इसके बाद इसको रैशनलाइज कर लो, ठीक है। रैशनलाइज करो, क्या आ रहा है आंसर, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और यहाँ A² माइनस B² लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 √3 अपॉन में आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ कर रहे हैं PD इक्वल टू 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में 2, इससे कट जाएगा तो आ जाएगा कितना PD इक्वल टू 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा PD आ गया, PD आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या था, PC निकालना था। जब हमें PD पता चल गया, DC तो हमें पहले से ही पता था। हम यहाँ लिखेंगे PC इक्वल टू PD प्लस में DC। PD कितना है हमारा 4√3 प्लस 1 प्लस में 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4√3 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। जो कि सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा 4√3 प्लस में 12। समझ आ गई बात, ठीक है। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है। और आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, और 4 अगर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा √3 प्लस 3, ठीक है। इतने पे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। तो हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या हो गया, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर। डन। समझ आ गई बात, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 7, from a point on bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 40 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the bank, find the width of the river. यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ना आपका ये दिख रहा है ना, आपको ये नदी जा रही है, इसके बीच में से बह रही है ऐसे सामने से। आप कहीं पुल पे ना बीच में खड़े हो पॉइंट P पे, ठीक है। यहाँ से आप ना दोनों कोनों को देखते हो, मतलब नदी के दोनों बैंक को। तो यहाँ से जब इस कोने को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री, और इस पॉइंट P से जब इस कोने को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। और जो आपकी हाइट है ना, जिस हाइट पे आप खड़े हो, ब्रिज की जो हाइट है वो हमारी क्या है PD है, जो कि 3 मीटर है, ठीक है।
अब आपको क्या निकालना है, विथ ऑफ द रिवर निकालना है। विथ मतलब एक चौड़ाई निकालनी है, आपकी चौड़ाई कितनी होगी, ए बी निकालना है, ठीक है। इसी पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। सामने देखो ये पॉइंट पी है जो आप पुल के ऊपर खड़े हो, ठीक है। ये हमारी नदी की चौड़ाई है। इस तरफ जब आप देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। और जब इस कोने को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इसकी जो हाइट है जो कि पीडी है वो कितना है हमारा, 3 मीटर है। और ये हमारा ए और बी, ये हमारा ए बी क्या बनाना है, हमारा विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्या बनाना है, रिवर बनाना है। तो हमें ए बी निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी क्या है हमारा, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की चौड़ाई। एग्जाम्पल नंबर 7वां है, विड्थ ऑफ रिवर हो गया, ठीक है, ये लिख लिया। पी डी इक्वल टू हाइट ऑफ ब्रिज, इसके अलावा ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री बन रहा है कि सीधा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PDA, ठीक है। ट्रायंगल PDA में अगर मैं tan 30 लगाऊं तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, P अपॉन B के, P का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, PD अपॉन में B का काम कौन कर रहा है, हमारा AD, ठीक है। PD हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, AD हमें पता नहीं है, AD को AD रहने देते हैं। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसको इधर लाएंगे तो AD हो जाएगा, AD मल्टीप्लाई 1 AD, और 3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3√3। AD हमारा 3√3 आ गया। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इन ट्राइंगल PDB, इन ट्राइंगल PDB के हिसाब से tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, P अपॉन B के, P का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, PD, और B का काम यानी बेस का काम कौन कर रहा है, DB। PD हमारा कितना है, 3 मीटर, DB कितना है पता नहीं है, तो DB को DB रहने देते। लेकिन tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर DB इक्वल टू लिखे तो क्या हो गया, DB इक्वल टू आ गया हमारा क्या, DB इंटू 1 DB, और ये आ गया 3 मीटर, ठीक है। और ये आ गया हमारे इतने मीटर। यहाँ देखो AD पता चल गया, DB पता चल गया। देखो AD और DB का जोड़िया क्या होता है, हमारा AB होता है। तो AB जो है हमारा किसके बराबर है, AD प्लस DB के, ठीक है। AD क्या है हमारा 3√3 मीटर, प्लस DB कितना हमारा 3 मीटर। 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 का मीटर, ये हो जाएगा हमारा AB। और ये जो AB आया वो है क्या हमारा एक्चुअल में, विथ ऑफ द रिवर, विथ ऑफ रिवर, चौड़ाई है। विथ ऑफ रिवर इज 3 रूट ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ब्रैकेट 1 मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, विथ ऑफ द रिवर। समझ आ गई बात, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया। तो अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 9.1, जिसमें नई बुक में 15 क्वेश्चन है और पुरानी बुक में 16 क्वेश्चन है। आप पुरानी बुक से करोगे 16 के 16 क्वेश्चन। दोनों में एक्सरसाइज का नंबर सेम है 9.1, ठीक है। दोनों बुक्स में, ओल्ड NCERT या न्यू NCERT दोनों में। तो आपका होमवर्क यही है।